श्रीलंका में इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और इस इकोनॉमिक क्राइसिस में जो वहाँ की खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीज़ों के दाम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई पहुँच गए हैं। अब इस हाई के कारण जो लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए पैसे हैं वह कम पड़ जा रहे हैं। अब इसके कारण लोग सही से चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब इस परेशानी के कारण जो श्रीलंका का मुद्रा है वह डॉलर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यूएट हो गया है। अब डिवैल्यूएट होने के कारण जो चीज़ें हैं वह जो बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई हैं, क्योंकि जो श्रीलंका है वो ज़्यादातर चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ें इंपोर्ट करता है, तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हुई, जिसके कारण लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब इसी परेशानी में क्या हुआ कि 31 मार्च 2022 को कुछ प्रदर्शनकारी जो है राष्ट्रपति भवन के सामने जाकर प्रोटेस्ट करने लगे। अब इस प्रोटेस्ट में वो अपने हाथों में होल्डिंग लिए हुए राष्ट्रपति से और उनकी सरकार से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दीजिए, क्योंकि आप इकोनॉमी को संभाल नहीं पाए, जिस कारण हमें लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हद से ज़्यादा दोगुनी चौगुनी 100 गुनी तक महंगी हो गई हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति थे वो अगले ही दिन पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। अब इसके कारण जो देश में है जो प्रॉब्लम पहले से ही बहुत ही ज़्यादा विकराल था वह और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब लोग जो राशन की चीज़ें हो उनको खरीदने तक के लिए परेशान हैं। अब इन सब के कारण क्या है कि जो स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम होने वाले हैं वो एग्ज़ाम तक कैंसिल करने पड़े, क्योंकि सरकार के पास पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। और वहाँ पे 13 घंटे, दिन के 13 घंटे में तक बिजली नहीं आने का नियम हो गया है, क्योंकि सरकार के पास बिजली खरीदने के पैसे नहीं है। श्रीलंका इस सिचुएशन में आया ही क्यों, और एज ए इंडियन सिटीजन हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और श्रीलंका को इस क्राइसिस से निकालने के लिए भारत किस तरह मदद कर रहा है, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश भी है। तो चलिए शुरू करते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं इसी टॉपिक पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार गुप्ता और चलिए शुरू करते हैं। चीज़ें तब बदलनी शुरू हो गई जब कोविड-19 का पहला वेव आया, तो पूरी दुनिया में लगभग ठहराव सा हो गया और जो श्रीलंका के लोग थे वह प्रवासी मजदूर बन के जो वेस्ट एशियन देशों में काम करने गए हुए थे उनको भी वापस आना पड़ा। और श्रीलंका में जितनी भी फैक्ट्री वैक्ट्री थी सब भी कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण लगभग बंद ही हुई थी, तो उससे भी आय सरकार को नहीं मिला था। तो फार्मिंग इंडस्ट्री में जो श्रीलंका के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान देती है, उसमें फर्टिलाइज़र, केमिकल और फर्टिलाइज़र युक्त जो फार्मिंग पे बैन लगा हुआ था, उसके कारण जो उनका एक्सपोर्ट था वो काफ़ी कम हो गया। तो इन सब के कारण जो इकोनॉमी है नीचे आती चली गई, और जो इस इकोनॉमी को संभालने के लिए या सरकार को अपने खर्च चलाने के लिए विदेशों से ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा। और जब रीपेमेंट की बारी आए तो इस तरह के सिचुएशन के कारण जो इकोनॉमी है उसको सर्वाइव नहीं कर पाई और इकोनॉमिक क्राइसिस की तरह दिन देखना पड़ा। तो इसमें कुछ सरकार पॉलिटिकल एंगल भी बातें ऐसी हैं कि जिसके कारण इस तरह की सिचुएशन सरकार फेस कर रही है या श्रीलंका की सिटीजन फेस कर रहे हैं। वहाँ पे सरकार कुछ इस तरह थी कि वह लोगों को आवश्यकता से अधिक चीज़ें फ्री में बांट रही थी। जो चीज़ें वह बहुत महंगी दरों पे बाहर से खरीद के लाती थी उनको भी कहीं कहीं ऐसे होता था कि फ्री में लोगों तक बांटती थी। तो कुछ ये भी ऐसा कारण था जिसके कारण जो श्रीलंका में चीज़ें हैं वो इस तरह से पहुंच गई हैं, इस हाल में पहुंच गई हैं। सरकार लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की स्टेप लेती थी। श्रीलंका को इस सिचुएशन में पहुंचाने में चाइना का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब इसमें हम्बनटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका में बनाया गया, उसको बनवाने के लिए जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वह चाइना से बहुत ही ऊंचे रेटों पे कर्ज ली। अब कर्ज लेने के साथ साथ चाइना ने नियम लगा दिया कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वहाँ पे वो मेरी
चाइना की कंपनी करेगी, जो मटेरियल वहाँ का लगेगा वहाँ वो भी चाइनीज़ कंपनी का ही होगा। तब तो अब इसमें चाइना खेला क्या किया है कि वह उस छोटे से देश को, जो अगर मोटी मोटा देखा जाए तो वो उस इंसान की तरह है जो 100 रुपया कमाता है लेकिन 5,000 का कर्जा ले रहा है। तो जो आदमी उसको कर्जा दे रहा है वो उसको देखेगा ना भाई कि 100 रुपया कमाता है, 5,000 का कर्जा कैसे ले रहा है और उसको कैसे पे करेगा। तो वह पूरी तरह से सब जानता था और इस जानते हुए भी वह उसको कर्ज दिया, जिसको वह बाद में सच में पे नहीं कर पाया और उसको पे करने के लिए अलग से कर्ज दिया। मतलब इतना खेला किया कि पहले लोन दिया ऊंचे रेटों पे, फिर वो कंस्ट्रक्शन जो जिस काम के लिए उस श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कर्ज लिया था उससे, उसी काम को किया, खुद किया, अपने देश की कंपनी से करवाया और अपने देश की पूरे मटेरियल जितने भी उस बंदरगाह को बनाने के लिए लगे वो उसको लगवाया और फिर से जिस हाथ से पैसा दिया उसी हाथ से वापस ले भी लिया। और जो उसका इंटरेस्ट था जो उसको चुकाने के लिए बोला गया था उसको जब श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं चुका पाई तो उसको चुकाने के लिए ऊपर से और कर्ज दिया कि मतलब बचने का कोई रास्ता ना बचे। उनको इसी वजह से मजबूरी में उस बंदरगाह को 99 साल के लीज तक पे देना पड़ा। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट इस तरह से किसी देश को, जो विकासशील देश है, जो छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, इस तरह से अपनी जो पावर का इस्तेमाल करके, जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल करके किसी देश को हड़पती है या उस पर कब्जा करती है। तो ये बातें हैं। अब भारत श्रीलंका को इस क्राइसिस से निकालने के लिए अपनी तरफ से जितना मदद हो सकता है, एक पड़ोसी होने के नाते, एक मानवता के नाते जितना मदद हो सकता है उससे कहीं बढ़कर मदद करने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली जो भारत ने $1 बिलियन का मदद करने की घोषणा की है, बल्कि 50,000 टन जो अनाज है वो भी श्रीलंका को दिया है और बाकी के मेडिसिन जो हैं, जो ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सब दे करके जो श्रीलंका है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको इस क्राइसिस से निकालने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे जो ऑयल फ्यूल की जो कमी है उसको दूर करने के लिए यहाँ से फ्यूल भेज रहा है। तो जितना एक मानवता के हिसाब से और अपने क्षमता के हिसाब से भारत जितना मदद कर सकता है उससे बढ़कर मदद करने की हमेशा कोशिश में लगा हुआ है। तो ये बातें हैं। और अगर बात करें एज ए इंडियन सिटीजन की, तो हमें उस श्रीलंका के क्राइसिस से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बस ज़्यादा फ़र्क तो मुश्किल है पड़ना। बस बात यह है कि जो वहाँ के नागरिक हैं अगर भारत में शरण लेने के लिए आते हैं तो मानवता के नाते जो इंडिया है, जो भारत है, वह उनको उनको यहाँ पे शरण देगा। तो थोड़ा इमिग्रेशन बढ़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।